नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और जो सीरीज हम चला रहे हैं, जो बिहार बोर्ड की श्रृंखला को चला रहे हैं, उसमें आज अगला पार्ट है। वो पार्ट कौन सा है? तो 12वें नंबर का पार्ट पढ़ रहे हैं। अर्थात इससे पहले हमने 11 पार्ट को पढ़ चुका है। आप उन सभी पाठों को अगर नहीं देखे हैं तो अवश्य जाइए प्लेलिस्ट से उन पाठों को देखिए। वहां पे आपको कहाँ क्या समस्या हो रही है उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। सारे कमेंट्स के जवाब मैं पर्सनली देता हूं। सो आप लोग जाइए, देखिए क्या से क्या हो रहा है, कैसे आपके पाठ पढ़ाए गए हैं, उनको देखिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा एकदम नजदीक आ चुकी है। चलिए आज के पाठ को देखते हैं। आज का पाठ है कर्णस्य दानवीरता। हमें पता ही है कि दानवीर कर्ण नाम से बहुत ही फेमस है। कर्ण जो है वो महाभारत का एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण कथा का आधार है। और उस कर्ण के बारे में इस पाठ में बताया गया कि वो कैसे जो है वो दानवीर कहलाता है। तो आइए इस पाठ का परिचय देखते हैं। कह रहा है, अयम पाठः भास विरचितस्य कर्णभारत नामकस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। भास एक बहुत ही प्रसिद्ध नाट्यकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे नाटकों की रचना की है, नाटकों की रचना की है, रूपकों की रचना की है। इनके 13 फेमस रूपक हैं। उनमें से एक जो है कर्णभार नामक एक रूपक है। उसी का इन्होंने क्या किया है, वहीं से एक रूपक है, उसी का यह जो पाठ है ना वो भाग विशेष है, अर्थात कुछ अंश यहाँ पर लेकर के प्रतिपादित किया गया। कह रहा है, अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। और इस रूपक की कहानी जो है, कथानक जो है वो महाभारत से ली गई है। महाभारत युद्धे कुंतीपुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। हमें पता ही है कि महाभारत युद्ध में जो कुंतीपुत्र कर्ण था, वस्तुतः इसे कुंतीपुत्र के नाम से हमेशा नहीं जाना गया, यह सूतपुत्र के नाम से जाना जाता था। किंतु वस्तुतः वो कौन था? तो कुंतीपुत्र था। वही कह रहा है, कुंती पुत्र होते हुए भी वो कहां से लड़ रहा है? कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा है। कर्णस्य शरीरेण संबद्धम कवचम कुंडले च तस्य रक्षके स्तः। उसके शरीर पे जो कवच और कुंडल थे वो दोनों ही उसके क्या थे? रक्षक थे। यावत् कवच कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तेते तावत् न कोपि कर्णम हंतुम प्रभवती। जब तक उसके शरीर पर वो कवच कुंडल रहेंगे तब तक उसको क्या कर तो कोई नहीं कर पाएगा, उसका हनन कोई कर नहीं पाएगा। अब कह रहा है, अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम, इसीलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र जो है छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात कवच कुंडले च गृह्णाति। इसीलिए इंद्र जो है वो छल पूर्वक कर्ण, जो दानवीर कर्ण था, उसके शरीर से उससे क्या करते हैं? गृह्णाति, ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वापस ले लेते हैं। क्या? तो कवच और कुंडल। वो कैसे लेते हैं? तो छल पूर्वक लिए हैं। चलिए अब कह रहा है, दानवीरस्य शरीरात कवच कुंडले च गृह्णाति। कौन? इंद्र। फिर कह रहे हैं, कर्ण समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। और कर्ण भी एकदम समोदम, मोद का अर्थ होता है खुशी से, तो खुशी पूर्वक ही क्या करता है? अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति, कवच और कुंडल दे देता है। भासस्य 13 नाटकानि लभ्यन्ते। बोला था कि भारत के 13 भास जो इस राइटर हैं अभी कर्णभार नामक ग्रंथ के, उनके 13 नाटक अभी उपलब्ध हैं। तेषु कर्णभारम, उनमें सभी में से 13 में से अति सरल है कौन? कर्णभार। और अभिनेय च वर्तते। अभिनय का अर्थ होता है अभिनेतुम योग्यम अभिनेयम, अर्थात मंचन करने के लिए, नाटकों को दिखाने के लिए यह बहुत ही सरल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे पाठ स्टब होता है, कैसे क्या होता है। कह रहा है, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। शक्रः यह किसका एक नाम है? इंद्र को ही शक्र के नाम से भी जाना जाता है, इंद्र। तो पाठ में जहां भी शक्रः नाम आए, क्या आप समझेंगे? इंद्र। शक्रः कस्य नाम? इंद्रस्य। कह रहा है शक्रः, शक्र बोलते हैं क्या?
भो मेघाः सूर्येणेव निवर्त्य गच्छन्तु, भो मेघ सूर्य के द्वारा निवर्तित होकर के जाओ। कर्णम उपगम्य, और कर्ण के समीप जाकर के क्या बोलता है, भोः कर्ण महत्तराम भिक्षाम याचे। भो मेघ, भो कर्ण, मैं तुमसे बहुत बड़ी एक भिक्षा मांगने वाला हूँ, बहुत अत्यधिक कुछ अमूल्य वस्तु मांगने वाला। कर्ण, हाँ, कर्ण क्या कहता है, दृढ़म प्रीतोस्मि भगवान, मैं बहुत ही खुश हुआ भगवान। कर्णः भवन्तम अहमेश नमस्करोमि, मैं ये कर्ण आपको नमस्कार करता हूं। फिर क्या कहते हैं, शक्रः, शक्र मीन्स इंद्र। इंद्र जो, अब देखिए ये डायलॉग है तो कभी इंद्र बोलेंगे, कभी कर्ण बोलेगा, कोई और भी बोल सकता है। तो वही कर्ण, शक्रः आत्मगतम, मन में ही सोचता है। अब भाई इसने तो नमस्कार किया है, किन्न खलु अया वक्तव्यम, अब मैं क्या बोलूं। यदि, अब नमस्कार किया है तो आशीर्वाद देना है, तो बोला है यदि दीर्घायु भवेत् इति वक्ष्ये, अगर मैं बोल दूं कि भाई दीर्घायु हो तो क्या होगा, वक्ष्ये दीर्घायु भवेत् इति वक्ष्ये, तो क्या होगा, दीर्घायुर भविष्यति, तो ये तो दीर्घायु हो जाएगा भाई। अच्छा, लंबी उम्र की कामना अगर करा दूं तो ये लंबा उम्र वाला हो जाएगा, ऐसा तो ये चाहते नहीं है। और यदि न वक्ष्ये, और नहीं बोलूंगा तो मूढ़ इति माम परिवर्तित, तो मुझे मूर्ख समझेगा। तस्मात्, इसलिए उभयम परहिते, दोनों को छोड़ करके, किन्नु खलु वक्ष्यामि, क्या ही बोलूं अब इसे। तब तक क्या बोलते हैं, प्रकाशम बोलते हैं, सोच करके बोलते हैं क्या, भो कर्ण, अरे कर्ण, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः, तुम्हारा जो यश है वह सूर्य के जैसा, चंद्र के जैसा, हिमालय के जैसा और सागर के जैसा ही, जैसे इनका यश आज तक है वैसे ही तुम्हारा यश जो है वो बड़ा हो और वो ऐसा बने, तुम मतलब यशवान हो। दीर्घायु नहीं बोला, क्यों, क्योंकि दीर्घायु हो जाता तो फिर अर्जुन इन्हें मार नहीं पाता। चले, बोला कर्ण, हाँ कर्ण बोलता है, भगवन किन्न वक्तव्यम दीर्घायुर भवेति दी, कहता क्या दीर्घायु नहीं बोल सकते थे, अथवा एतदेव शोभनम कुतः, चलो यही बात अच्छी बात है, क्योंकि धर्मो हि यत्तैः पुरुषेण साध्यः, धर्म जो है वो पुरुषों को यत्न के द्वारा ही साधित करना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है धर्मो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यः भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रिय, और जो भुजंग जिह्वा, जैसे सांप होता है ना, उसकी जिह्वा के जैसे, जीभ के जैसे ही चपल होती है क्या, नृपश्रिय, नृप जो होते हैं राजा लोग होते हैं, उनका जो धन होता है वो कैसा होता है, सांप के जीभ के जैसा, अर्थात चपल होता है। सांप अपने जीभ को कभी भी अंदर नहीं रख सकता, चपलता दिखाता रहता है, ऐसे ही ये होगा। तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धिया, अतः प्रजापालन मात्र बुद्धि से हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते, इसलिए गुण जो होते हैं वो शरीर नष्ट हो जाने पर भी, गुण क्या होते हैं, हमेशा हमेशा ही स्थायी रहते हैं, चिर रहते हैं। इसलिए चलिए, जो आपने कहा है कि मेरे जो यश है, कीर्ति है, वह हमेशा रहे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि धन इत्यादि तो हैं वो चंचल चपल होते हैं, आएंगे जाएंगे, किंतु अगर कीर्ति अगर स्थापित हो गई, यश हो गया, तो चिरकाल तक रहेगा। भगवान किम इच्छसि किमहम ददामि, कर्ण बोलता है भगवान क्या चाहते हैं बताइए, वही मैं दे दूंगा आपको। शक्रः महत्तराम भिक्षाम याचे, बहुत महत्तर, मतलब महत मीन्स होता है महान, महान से भी महान भिक्षाम मैं मांगूंगा। कर्णः महत्तराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये, मैं आपको भी बहुत बड़ी भिक्षा दे दूंगा, आप मांगिए। तो कहता है सालंकारम गोसहस्रम ददामि, अलंकार सहित अलंकृत की हुई गोसहस्रम 1000 गायें मैं आपको देता हूं। शक्र क्या कहता है, इंद्र कहता है गोसहस्रमिति, 1000 गायें, अरे मुहूर्तकम क्षीरम पिबामि, गायें दूध देती है, कुछ समय तक क्षीर पीऊंगा फिर खत्म। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, न इच्छामि संधि होकर के क्या बन गया, ने इच्छामि, नेच्छामि, न प्लस ई, अ प्लस ई बराबर ए, नेच्छामि, कह रहा नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। कर्ण, फिर कर्ण क्या कहता है, किन्ने इच्छति भवान, क्या नहीं चाहते हैं आप, ये भी तो सुनिए आगे क्या, बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि, और आपको सहस्र
वाजी भी दे रहा हूं। क्या वाजी मीन्स घोड़े, तो आपको 1000 घोड़े भी दूंगा। कहता है अश्वमिति, घोड़े दे रहे हो, अरे अरे मुहूर्तकम आरोहामि, कुछ सेकंड, कुछ क्षण तक, कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक आरोहण करूंगा, फिर वो खत्म। नेच्छामि करना, नेच्छामि, मुझे वो भी नहीं चाहिए। अब ये परेशान कहता है किम नेच्छति भगवान, ये भी नहीं चाहते हैं आप? चलिए तो ये भी सुनिए, और भी कुछ देता हूं। वारणा नाम एकम वृंदम अपि ते ददामी, अर्थात वारण का अर्थ होता है गज, हाथी। कहता है हाथियों का भी एक समूह आपको दे देता हूं। कहता गजमिति मुहूर्तकम आरोहामि, कुछ दिन कुछ मुहूर्त तक आरोहण करूंगा, इसलिए नेच्छामि करना, नेच्छामि, मुझे ये भी नहीं चाहिए। अर्थात सबसे पहले उसने किया कि 1000 गाय दे देता हूं, वो भी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, बहुसहस्रम, सहस्र से भी ज्यादा आपको क्या करता हूं, घोड़ों को दे देता हूं, वो भी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, तो आप मुझसे हाथियों के दलों को भी ले लीजिए, ये भी नहीं चाहिए। अरे भाई तो चाहिए क्या ये तो बताओ, तब से मांगे जा रहे हो। ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। कहता है अच्छा ये भी नहीं चाहिए, किम नेच्छति भवान अन्यदपि श्रूयताम, अच्छा इतना नहीं चाहिए, आगे सुनिए। अपर्याप्तम कनकम दास्यामि, खूब अपर्याप्त सोना देता हूं आपको, इतना सोना दूंगा कि आप कई सालों तक जिए। कहता है गृहीत्वा गच्छामि, पकड़ के थोड़ा दूर जाता है, फिर कहता है किंचित गत्वा, थोड़े दूर जाके नेच्छामि, नेच्छामि, ना ये भी नहीं चाहिए। अब परेशान हो जाता है कर्ण। कहता है तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी, तो मैं आपको ये पृथ्वी ही जीत करके, सारे राजाओं से युद्ध करके, सब अपने अंदर में लेकर के आपको दे देता हूं। कहता है पृथिव्या किम करिष्यामि, पृथ्वी का मैं क्या करूंगा। इंद्र कहता है इस पृथ्वी का मैं क्या करूंगा। अब कर्ण समझ जाता है भाई जिसको सहस्र गाय नहीं चाहिए, सहस्र घोड़े नहीं चाहिए, हाथियों का दल नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, ये धरती नहीं चाहिए, तो इससे अमूल्य चीज कर्ण के पास क्या है, अब वो समझ गया है। तो बोलता है कर्ण तेन ही अग्निष्टोम फलम ददामि, अरे भाई मैं अग्निष्टोम याग करता हूं, एक याग है, वो याग होगा, उस याग का जो फल मिलेगा वो भी आपको दे दूंगा। कहते हैं अग्निष्टोम फलेन किम कार्यम, अग्निष्टोम फल के मेरा क्या काम है, मेरे से क्या मतलब है उसका। कहता है तो कहता है ये भी नहीं चाहिए, ठीक है भाई ये मेरा सर ले लीजिए। तेन ही मत शिरो ददामि, मत शिरः, देखिए मत शिरः संधि होकर के क्या बनता है, मच्छिरः, ठीक है। शक्र, इंद्र बोलता है, शक्र मीन्स इंद्र। कहता अभिहा अभिहा, रुको 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 भाई। कर्ण बोलता है न भेतव्यम न भेदव्यम प्रसीदतु भवान, अरे डरिए नहीं, खुश हो जाइए आप। अन्यदपि श्रूयताम, और भी सुनिए क्या देने वाला हूं मैं भाई, इतना तो आपको चाहिए नहीं तो चाहिए क्या, अब मैं समझ चुका हूं, तो सुनिए मैं आपको क्या दे रहा हूं। अंगैः सहैव जनितम मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रैः, देयं तथापि कवचं सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। तो सुनिए इंद्र, अब मैं क्या देने वाला हूं, सुन लीजिए। अंगै सहैव जनितम मम देह रक्षा, मेरे इस शरीर के रक्षा के लिए अंगों के साथ ही कुछ उत्पन्न हुआ था, वो उसी समय मिल गया था। देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रे, हजारों सहस्रों देवों और असुरों के द्वारा भी यह भेद्य नहीं, अर्थात जब तक मैं इसको धारण किया हुआ हूं कोई मेरा कुछ भी करने वाला नहीं है, अर्थात आप लोगों के द्वारा हंतुम योग्य ही नहीं हूं मैं, जब तक मेरे पास ये कवच कुंडल हैं। देयम तथापि कवचम सह कुंडल, मैं तथापि आपको उस कवन कुंडल को दे दूंगा। प्रीत्या मया भगवते, मैं प्रीति से खुश होकर के ही दे दूंगा। यदि आपका वह रुचित है अर्थात इष्ट है तो मैं वही आपको कवच कुंडल दे दूंगा। शक्र जो है, इंद्र जो है, सहर्षम खुश होकर के बोलता है ददातु 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 ददातु, दे दो भाई दे दो, यही दे दो, जल्दी दो। कहता है कर्ण आत्मगतम, मन में ही सोचता है। आत्मगतम मीन्स मन में, अंदर ही, जैसे आप कुछ सोच रहे होंगे ना, मन में ही सोच रहे हैं, बता तो नहीं रहे मुझे, या मैं अभी कुछ ऐसा सोच रहा होगा जो आपको नहीं पता है, तो वही कह रहा आत्मगतम, मन में ही सोच करके कहता है एष एव अस्य कामः, कामः का अर्थ होता है इच्छा,
कहता है यही इसकी इच्छा थी भाई, क्या कि इसको तो गाय वाय कुछ नहीं चाहिए था, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए था, इसको कवच कुंडल चाहिए था, यही इसकी इच्छा है। किन्न खलु, और ये भी जो होगा क्या है कि अनेक कपट बुद्धि है, एक कपट बुद्धि जो है कौन, कृष्ण से उपाय, यह एक जो उपाय है ना ये भी कृष्ण का होगा, कपट बुद्धि वाले जो कृष्ण है उनका है। धिग युक्तम अनुशोचितम नास्ति संशय, संशय नहीं है, ऐसा ये काम उसी का हो सकता है, कृष्ण का ही हो सकता है। प्रकाशम गृह्यताम, निकाल करके कहता ठीक है भाई पकड़िए। शल्य, अब जो उसका सारथी है शल्य, कर्ण का शल्य जो था वो कहता है अंगराज, संबोधन करता है अंगराज। अब देखिए अंगराज से क्या पता चला कि कर्ण जो था वो कहाँ का राजा था, तो अंग प्रदेश का राजा था। अंगस्य राजा अंगराज, अतः न दातव्यम न दातव्यम, नहीं देना है नहीं देना है, नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए। दातव्यम, यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, तव्यत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है, तव्यत। दातव्यम, पठितव्यम, लेखितव्यम, हसितव्यम, तव्यत तव्य सुनाई दे तो आप समझिएगा कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है, तव्यत, तव्यत प्रत्यय है। चले, कह रहा है कर्ण, कर्ण बोलता है शल्यराज अलम अलम वारयितुम, रहने दो, मना करने की कोई बात नहीं है, छोड़ो जाने दो। वारयितुम, वारयितुम मीन्स मना करने के लिए, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। पठितुम, लेखितुम, हसितुम, वदितुम, गंतुम, इन सब में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। कह रहा है शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात्, जो शिक्षा है ना वो एक बात बताता है क्या कि शिक्षा क्षयम, शिक्षा जो है वो क्षय नष्ट हो जाती है, काल पर्ययात्, काल समय होने पर शिक्षा भी नष्ट हो जाती है। सुबद्ध मूला निपतंति पादप, बहुत मजबूत जो होते हैं ना क्या, पेड़ जिनकी तना जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, वो भी काल के बाद, एक समय के बाद क्या होते हैं, निपतंती, गिर जाते हैं। जलम जलस्थान गतंच शुष्यति, और जल के जितने भी स्थान है जहाँ पे जल पाया जाता है वो भी काल के बाद, प्रभु सागर आदि की भी कभी सूखने की संभावना है, नदियां आदि भी सूखने लगती हैं, तड़ाक सरोवर आदि भी सूख जाते हैं। किंतु हुतंच दत्तंच तथैव तिष्ठति, हुतम का अर्थ होता है हवन कर दिया गया, हवन में जो आपने हवी डाल दी है और जो चीज आपने किसी को दे दिया है निष्काम भाव से, ये दोनों हमेशा और हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किंतु आपकी शिक्षा का नाश हो सकता है, बहुत ही मजबूत तने वाले और जड़ वाले पेड़ का भी नाश हो सकता है, नदियां तालाब सूख सकते हैं, किंतु हुतंच दत्तंच तथैव तिष्ठति, इसलिए चलो कोई बात नहीं है। अतः तस्मात् गृह्यताम, लो भाई पकड़ो, कवच और कुंडल दोनों निकाल करके दे देता, कहता है लीजिए शक्र पकड़िए। इस प्रकार ये आपका पाठ खत्म हुआ। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं कैसे है। कहता है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता, दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप संस्कृत भाषा में लिखिए। कैसे है तो कह रहा है ततः ब्राह्मण रूपेण कह प्रविशति, वहां पर ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है, हमें पता है शक्र। शक्र, शक्र किसका नाम है, तो हम इसी को अभी बताया था आप लोगों को कि शक्र जो है वो इंद्र का ही दूसरा नाम है। इंद्र के अनेक नाम है, उसमें एक नाम शक्र भी है। कह रहा है कर्णः प्रथमम किम दातुम इच्छति स्म, कर्ण सबसे पहले क्या दान देना चाहता था, तो गायों को दान देना चाहता था, इसका आंसर होगा। अगला है काल पर्ययात का क्षयम गच्छति, काल पर्याय के कारण क्या क्षयम गच्छति, तो शिक्षा, जो शिक्षा है वो समय के बाद क्या होता है, क्षयम गच्छति। तो आप लिख सकते हैं का क्षयम गच्छति, शिक्षा। अब देखिए कह रहा है कर्णः कस्य देशस्य राजा आसीत्, कर्ण किस देश का राजा था, तो हमें पता ही है, अभी उस संबोधन में बोला था अंगराज, तो कहां का था, तो अंग प्रदेश का।
अंग प्रदेशस्य। आगे है किम तथैव तिष्ठति, क्या वैसे ही रहता है, तो हुतम च दत्तम च, अर्थात जो दान दिया गया है और जो यज्ञ में हवि इत्यादि दिए गए हैं वो ही ऐसे ही रहते हैं। अन्य जितने भी हैं शिक्षा जो है वो समय के साथ नष्ट हो जाती है, क्षय को चली जाती है। सुबद्ध मूला, बहुत अच्छे मूल वाले जड़ वाले भी पादप जो हैं वो गिर जाते हैं। जलम जल स्थानं च शुष्यति, शुष्यति का अर्थ होता है सूख जाना, सूख जाता है, वो भी सूख जाते हैं। किंतु हुतंच दत्तंच तथैव तिष्ठति, अगर जो दान दिया गया है और जो अग्नि में समाहित किया गया है, हव्य दी गई है, वो वैसे ही तिष्ठति, ऐसे ही रहता है। तो इस तरह ये पाठ आप सभी ने देखा। आप सभी को पाठ देखने के लिए धन्यवाद। आगे आपको किस विषय में पढ़ना है वो आप सब कमेंट में बता सकते हैं, और बाकी ये सीरीज आप लोग जरूर देखिए, आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं तो सारे पाठों को देखिए। जहां कहीं भी समस्या हो उसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।